गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अपने पिछले वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन का वीडियो डाला था। दोस्तों, आज पुनः उसी क्रम में जो इंडिया का दूसरा चैप्टर है इंडियन फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश, इसके अंतर्गत हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इस पूरे क्षेत्रफल के कुछ भाग में मैदान का प्रसार है, कुछ में पर्वत है, कुछ में पहाड़ी है और कुछ में पठार है। दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल के 43% भाग में मैदान का विस्तार है, 11% भाग में पर्वत का विस्तार है, 18% भाग पहाड़ी है, मीन्स हिल्स है, और 18% भाग पठार है। दोस्तों, इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका 100% हो जाता है। तो भारत की कुल क्षेत्रफल के 43% भाग में मैदान, 11% भाग में पर्वत, 18% भाग में पहाड़ी और 28% भाग में पठार का विस्तार है। और इस तरह से जो कुल जोड़ते हैं तो ये आपका 100% हो जाता है। दोस्तों, यह जो है आपका आंकड़ा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेकों बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया है और एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में यह क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आते हैं तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तरी पर्वतमाला मीन्स नॉर्दर्न माउंटेन। नंबर 2 उत्तर भारत का विशाल मैदान। नंबर 3 प्रायद्वीपीय प्रदेश पेनिसुलर एरियाज। और 4th नंबर पर तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। दोस्तों, भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। उत्तरी पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय प्रदेश और चौथा तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह, कोस्टल एरिया एंड आइलैंड्स। दोस्तों, अब हम सबसे पहले उत्तरी पर्वतमाला का डिटेल्स अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी पर्वतमाला भारत के उत्तर में आपका लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। दोस्तों, भारत के उत्तर में लद्दाख से आपका अरुणाचल प्रदेश, अगर यहाँ लद्दाख और इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश
तो ये आपका उत्तरी पर्वतमाला का पार्ट्स है जो चापाकार रूप में यहाँ से यहाँ तक 2500 किलोमीटर की लंबाई, और इधर जो है आपका चौड़ाई 400 किलोमीटर के करीब है, और इधर जो ये चौड़ाई है वो आपका 160 किलोमीटर है, और इसका कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, भारत का उत्तरी पर्वतमाला भारत के उत्तर में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के बीच 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जिसकी लंबाई आपका 2500 किलोमीटर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, पूर्वी भाग में कम चौड़ा है, यहाँ पर चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जबकि इस भाग में चौड़ाई 400 किलोमीटर है, और टोटल 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, यह जो उत्तरी पर्वतमाला है, इसका निर्माण अलग अलग कालों में हुआ है। अब हम लोग आते हैं इसी क्रम में आगे। तो उत्तरी पर्वतमाला को हम अलग अलग भागों में 3 भाग में बांट सकते हैं। ट्रांस हिमालय, आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा हुआ हिमालय, तीसरा हुआ पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालय। दोस्तों, उत्तरी पर्वतमाला को ही हमने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 हिमालय, और नंबर 3 पूर्वांचल। अब सबसे पहले यहाँ हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में आएंगे। तो ट्रांस हिमालय क्या है? तो हिमालय के उस पार के क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय के उस पार के क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ये ट्रांस हिमालय का निर्माण जो हुआ क्रिटेशियस पीरियड में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। और यह ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट का भाग है। ये ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। दोस्तों, अब हम लोग ट्रांस हिमालय का ही डिटेल्स अध्ययन करते हैं। ट्रांस हिमालय, तो सबसे पहले हमने बतलाया कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो हिमालय के उस पार के क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय की औसत जो ऊंचाई है, एवरेज हाइट, वो आपका 4100 मीटर है। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 4100 मीटर है। और इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। किसका निर्माण? तो ये आपका ट्रांस हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। दोस्तों, ट्रांस हिमालय में ही आपका काराकोरम लद्दाख जास्कर रेंज स्थित है। काराकोरम लद्दाख जास्कर रेंज स्थित है। अगर हम यहाँ मैप बनाएं तो ये आपका काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख, और ये आपका जास्कर। तो ये काराकोरम लद्दाख जास्कर कहाँ पर भारत में स्थित है? तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो नए 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उसी क्षेत्र में यही स्थित है। दोस्तों, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 है।
तो काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी K2 है, यही भारत का सर्वोच्च चोटी है। भारत का सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, क्या? तो K2। तो K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। K2 भारत का सर्वोच्च चोटी है, लेकिन वर्तमान में K2 जो है पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। इसलिए वर्तमान में भारत का सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। वर्तमान में भारत का सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा है, जो कहाँ स्थित है? तो आपका इसका लोकेशन जो है भारत नेपाल के सीमा पर, आपका यह सिक्किम के अंतर्गत यहाँ पर एक कंचनजंगा स्थित है। ये आपका सिक्किम का मैप हुआ, सिक्किम का मैप हुआ। एक क्या हुआ? कंचनजंगा, कंचनजंगा का मैप हुआ। तो एक कंचनजंगा का मैप हुआ। तो इस तरह से वर्तमान में भारत का जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सा है? तो कंचनजंगा है। नहीं तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है कि काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 है, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी राका पोसी है। राका पोसी है, लद्दाख का सर्वोच्च चोटी राका पोसी है। और एजास्कर। तो ये तीन रेंज, ये तीनों रेंज कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। और ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितना? तो औसत ऊंचाई 4100 मीटर है। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम में अनेकों बार आता है कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो ट्रांस हिमालय मीन्स हिमालय के उस पार के क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय मीन्स नॉर्दर्न साइड ऑफ हिमालयाज। हिमालय के उत्तर के भाग को, हिमालय के उत्तर, हिमालय के उस पार के उत्तर के भाग को ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीन रेंज स्थित है। दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर भी आपका कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर ए आपका लद्दाख में स्थित है। K2 के जस्ट बगल में सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर है, जो भारत का सर्वोच्च ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। पिछले 2 वर्ष के अंतर्गत यूपीएससी यह क्वेश्चन पूछा था कि सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन कहाँ है। तो वर्तमान में आपका लद्दाख के अंतर्गत K2 के बगल में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दोस्तों, तो इस तरह से हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बताया कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो हिमालय के उस पार के क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज स्थित है, जिसमें काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 है। दोस्तों, अब हम लोग आगे आते हैं। तो अगला पोर्शन हमने क्या बताया था? हिमालय। तो हिमालय के बारे में आते हैं। हिमालय पर्वत, सबसे बड़ा चीज है कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ था? हिमालय पर्वतमाला का हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ था? तो हिमालय पर्वतमाला टर्शियरी काल में, तृतीयक काल में बना था। दोस्तों, पृथ्वी का जो इतिहास है, आपका जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ या जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसको 5 भागों में बांटा गया है। अजोइक, पैलेजोइक, मेसेजोइक, सेनेजोइक, नियोजोइक।
तो आपका सेनेजोइक CENOZOIC सेनेजोइक काल में, अब इसी को तृतीयक काल पीरियड के अंतर्गत कहा जाता है और इपॉच के अंतर्गत सेनेजोइक कहा जाता है। और इसी काल में हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वतमाला आपका ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला पर ही आगे आते हैं तो हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण तीन भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, या मिडिल हिमालय, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय। अगला शिवालिक। तो दोस्तों, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 भागों में हम लोग बांटकर अध्ययन करते हैं। तो इस पर अब आते हैं बृहद हिमालय के बारे में। तो दोस्तों, बृहद हिमालय का जो औसत ऊंचाई है, बृहद हिमालय का औसत ऊंचाई जो है आपका 6100 मीटर है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। और यह पार्ट्स जो है सालों भर बर्फ से ढका होता है। अगर हम हिमालय का मैप बनाएं तो यहाँ ऊपर में ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया आपका लघु हिमालय, ये बृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, और ये जो हुआ शिवालिक हुआ। दोस्तों, तो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और यह सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है। यहाँ पर अनेकों ग्लेशियर्स होते हैं। तो इस तरह से, और विश्व की जो भी सर्वोच्च चोटी है वह कहाँ? तो बृहद हिमालय के क्षेत्र में है। जैसे माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट भी कहाँ है? तो बृहद हिमालय के क्षेत्र में ही है। उसके बाद आपका कंचनजंगा बृहद हिमालय के ही क्षेत्र में है, जो भारत नेपाल के सीमा पर स्थित है। नामचा बरवा, जो आपका चीन में और भारत अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर आपका नामचा बरवा स्थित है। तो नामचा बरवा, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, ये सभी चोटियाँ विश्व की जो